इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। क्या हरियाणा के शराब ठेकों पर एक्सपायरी डेट की बियर बेची जा रही है? ये सवाल हमारा आपसे नहीं है, ये सवाल है कुछ युवकों का जिन्होंने आज सिरसा के एक शराब ठेके से बियर की बोतलें खरीदी थी, जिन बियर की बोतलों पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी। और उसके बाद उन युवकों में और शराब के ठेकेदार के बीच तनातनी हो गई और काफ़ी देर तक तनातनी करने के बाद शराब का ठेकेदार इस बात से मुकर गया कि ये बियर की बोतल उनके ठेके से खरीदी है या नहीं खरीदी। हालांकि इस मामले को लेकर के युवकों ने काफ़ी विरोध किया। युवकों ने कहा कि हरियाणा के शराब ठेकों पर एक्सपायरी डेट की बियर बेची जा रही है और आज उन्होंने इसी ठेके से कुछ बियर की बोतलें खरीदी थी जिनमें सभी बियरों पर एक्सपायरी डेट है वो लिखी हुई थी। हम आपको बता दें कि हरियाणा में लॉकडाउन के चलते शराब के ठेके करीब 40 दिन बंद रहे थे और जो युवकों ने शराब की बोतल खरीदी थी, यानी कि जो बियर की बोतलें युवकों ने इस ठेके से खरीदी थी, वो मध्य प्रदेश में बनने वाली बीरा कंपनी की बियर थी जो 200 रुपये में एक बियर खरीदी थी। और उनकी युवकों ने काफ़ी बोतलें इस शराब के ठेके से ली थी और सभी बोतलों पर चूँकि मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 15 नवंबर 2019 लिखी हुई थी बियर की बोतलों पर और एक्सपायरी डेट 13 मई 2020 लिखी हुई थी। जब 13 मई 2020 एक्सपायरी डेट थी तो उन युवकों ने उस सेल्समैन से कहा कि ये बियर है एक्सपायरी डेट की है। उसको लेकर के ठेकेदार और उन युवकों के बीच काफ़ी देर तक तनातनी रही। जब ये मामला मीडिया के पास पहुंचा तो काफ़ी लोग वहां पे एकत्रित हो गए तो ठेकेदार ने ये कहते हुए अपनी बात से पल्ला झाड़ दिया कि ये बियर की बोतलें उनके ठेके से नहीं खरीदी हैं। हम आपको बता दें कि हरियाणा में 40 दिन तक शराब बंद रही थी क्योंकि लॉकडाउन के चलते हरियाणा में जो शराब के ठेके हैं वो 26 मार्च को बंद कर दिए गए थे और 6 मई को शराब के ठेके हैं वो खोले गए थे, यानी कि 40 दिन है शराब के ठेके हैं वो बाद खुले। और जैसा कि इस बियर की हिस्ट्री पे आते हैं तो बियर की एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट में 6 महीने का अंतर होता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग यानी बियर का जब निर्माण होता है, बियर जब बनाई जाती है तो उसकी एक्सपायरी डेट 6 महीने तक होती है। और इस बीच क्योंकि 6 मई को जब शराब के ठेके खोले गए, यानी कि 13 मई को उस बियर की एक्सपायरी डेट थी, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि बिल्कुल जो बियर की बोतल है जो ठेकेदारों ने पहले ही जो खरीदी हुई थी वो उस लॉकडाउन के चलते नहीं बिकी। और क्योंकि बियर का जो सीज़न है वो गर्मी का सीज़न होता है जो अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक जो है बियर की बोतलें हैं उनकी बिक्री खूब होती है ठेकों पर। और उसी को लेकर के क्योंकि युवकों का सीधे तौर पे कहना था कि हरियाणा के जो शराब के ठेके हैं वहाँ पर एक्सपायरी डेट की बियर है वो बिक रही है और उसी को लेकर के आज ठेकेदार और युवकों के बीच काफ़ी देर तक तनातनी भी रही। हालांकि मामला बाद में निपट गया और ठेकेदार ने भी पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया कि वो बियर की बोतल उनके यहाँ ठेके से नहीं खरीदी हुई है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के चलते और ये कह सकते हैं कि आखिर बियर की बोतल है जो शराब के ठेके से बियर की बोतल एक्सपायरी डेट की मिल रही है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है, क्योंकि इससे जहां लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है वहीं एक्सपायरी डेट की बियर है वो ठेकों पर धड़ल्ले से बिक रही है, ऐसा इन युवकों का कहना है। क्योंकि अब बियर ਲਈ ਸੀ ਵੀਰਾ 200 रुपया इन्होंने रेट लाया पर ਦਿੱਤੀ एक्सपायर ਆ ਉਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਦਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਅਰ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हरियाणा में 40 दिन शराब बंद रही और लॉकडाउन रहा तो कहीं ना कहीं जो शराब के ठेकेदार है वो बियर बेचने से वंचित रह गए। 40 दिन तक बियर नहीं बिकी क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि मार्च में जिस तरह से लॉकडाउन रहा, मार्च और अप्रैल और मई में जाकर के जब शराब खुली शराब के ठेकों पर और 13 मई तक उसकी एक्सपायरी डेट थी, तो कहीं ना कहीं इस पर एक बड़े सवाल ये खड़े करता है कि क्या शराब के जो ठेकेदार है वो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, एक्सपायरी डेट की बियर है वो बेच रहे हैं। हमारी भी आपसे अपील है कि आप भी जब शराब के ठेके से बियर खरीदें तो ये इस बात पे ज़रूर ध्यान दें कि वो बियर एक्सपायरी डेट है या नई डेट की वो बियर है। यानी कि क्योंकि 6 महीने की मैन्युफैक्चरिंग के बाद 6 महीने की एक्सपायरी डेट होती है तो उस डेट को ज़रूर चेक करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।